नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात पश्चिम बंगाल की ही, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी के अनुरोध को कबूल करते हुए आईपैक दफ्तर पर छापेमारी को लेकर चल रही सुनवाई को टाल दिया है। दरअसल ईडी ने हाई कोर्ट से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती तब तक हाई कोर्ट की सुनवाई को टाल दिया जाए। उधर ममता बनर्जी के वकील ने ईडी पर कोर्ट में झूठा एफिडेविट देने का दावा किया, तो वहीं ईडी के वकील ने सुनवाई के दौरान बार बार माइक बंद होने की शिकायत की। अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। हालांकि बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की हार बताया, तो वहीं टीएमसी ने कहा कि वो चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। ममता बनर्जी शेरनी है और बीजेपी कहीं भी ममता बनर्जी के सामने टिक नहीं पाएगी। बंगाल की धरती से बीजेपी को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो आगे भी चुनाव में धांधली और पैंतरेबाजी करना भूल जाएगी। हमारी लक्ष्य है जय का और संकल्प है परिवर्तन का। আমি কোনো অন্যায় করিনি, তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। क्या आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड गैर कानूनी थी? क्या ममता बनर्जी ने ईडी रेड में दखल देकर कानून का उल्लंघन किया, या पार्टी के नेता होने के नाते फाइल और डेटा की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी? यानी 8 जनवरी को कोलकाता में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का कसूरवार कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट से इनमें से किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं आया। जैसे ही ईडी ने टीएमसी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं होने की बात कही, हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। हालांकि सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने माइक बंद होने की शिकायत की, जिससे पूरा माहौल बदल गया। बार बार माइक बंद होने पर झुंझलाते हुए एएसजी राजू ने अदालत में कहा, यह बेहद खेदजनक स्थिति है। मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन हर सेकंड मेरा माइक म्यूट किया जा रहा है। कोई जानबूझकर मेरे माइक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है ताकि मैं अपनी बात न रख सकूं। वकील के इस आरोप ने कोर्ट रूम का माहौल गर्मा दिया। हाईकोर्ट ने तुरंत इस पर नाराजगी जताई और हस्तक्षेप किया। जज ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच एजेंसी की सुनवाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और वो उनकी पूरी बात सुनना चाहते। अदालत में ईडी के वकील के तौर पर पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कहा, ईडी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। अगर कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया है तो वो एजेंसी ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने किया है। ममता अपने साथ गैर कानूनी तरीके से फाइलें ले गई। हालांकि टीएमसी के वकील गुरुस्वामी ने ईडी की इस दलील पर आपत्ति जताई। अदालत में टीएमसी का पक्ष रखते हुए गुरुस्वामी ने कहा, हमारी याचिका सिर्फ एक सीमित मुद्दे पर है, पार्टी का निजी राजनीतिक डेटा सुरक्षित रहे। किसी राजनीतिक पार्टी को डराना या दबाव में लेना ठीक नहीं है, खासकर तब जब पार्टी ने याचिका इस डर से दायर की है कि उसके 6 साल पुराने राजनीतिक सलाहकार के दफ्तर से उसका डेटा लिया जा सकता है। राज्य चुनाव से कुछ महीने पहले राजनीतिक सलाहकार के ऑफिस पर छापा पड़ना संदेह पैदा करता है। अगर एएसजी राजू ये कह रहे हैं कि ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया, तो इस बात को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और इसी आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने टीएमसी की दलील को दरकिनार कर दिया। अदालत ने कहा, जब ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं करने की बात की है तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है, याचिका को खारिज किया जाता है। अदालत की सुनवाई खत्म होते ही बीजेपी बल्लियों उछलने लगी। दलील यह कि अदालत ने भी ममता बनर्जी के दावे को खारिज कर दिया, जिससे साबित होता है कि उनका दावा अनैतिक था, संविधान के भी खिलाफ था। हाल में उच्च न्यायालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के दावे को जिस प्रकार से निरस्त कर दिया है, उससे संवैधानिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित था। परंतु यह प्रक्रिया कई राजनीतिक सवाल भी उठाती है। काउंसिल वाज सबमिटिंग दैट द मैटर एडजॉर्नमेंट विल बी दे sought for an adjournment because the matter is pending before the Supreme Court.
then I took the point. I categorically I have said I am appearing on behalf of Mamata Banerjee as chairperson of the All India Trinamool Congress, not as Chief Minister of the West Bengal. Second, we have said blame has been given in this SLP special leave petition against the court. Third, we have said we are ready to proceed with the matter. Matter should be heard. केस 2020-21 में दर्ज किया हुआ था। वो 5 years 6 years वो ईडी क्या, वो लोग क्या नींद में थे। तो अभी बंगाल का इलेक्शन है, जनवरी मास हो गया है, तो यहां पर वो रेड कर रहा है किसके घर? प्रतीक जैन। कौन प्रतीक जैन? आईपैक का ओनर डायरेक्टर। तो उस टाइम जब दर्ज हुआ था, उस टाइम में जो प्रशांत किशोर था उनका घर रेड करने के बदले अभी प्रतीक जैन का घर, क्योंकि अभी हमारा इलेक्शन कैंपेन में वो कोऑपरेट कर रहा है, वो कंसल्टेंट है। हमारा पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन मटेरियल्स है, स्ट्रक्चर्स है, प्लानिंग्स है, ये उसका ऑफिस में या घर में हो सकता है। उसके बाद भी उनको ये लगा कि उस संस्थान में उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी थी, तो ममता जी ने अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया। अर्थात पश्चिम बंगाल की सरकार यह मानती है कि उनका खुद की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए ममता जी स्वयं जाकर वहां पर उपस्थित हुई। तीसरा बिंदु, ममता जी ने वहां से फाइल उठाने के लिए अपने किसी निजी स्टाफ पर भी भरोसा नहीं किया और खुद अपने हाथ से जाकर फाइल ली। भाजपा ईडी को मिसयूज करके घुमा के वो हासिल करना चाहते थे, लेकिन हमारा लीडर टाइग्रेस ऑफ बंगाल ममता बनर्जी अपने पार्टी को, हमारा पार्टी को जो इंफॉर्मेशन भंडार है, तथ्य भंडार है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपोज किया। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, बंगाल का जनता पूरा जानते हैं। ईडी रेड की वैधानिकता और उसमें ममता बनर्जी के दखल पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इससे बेपरवाह ममता बनर्जी की पार्टी की पलटन कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि ममता बनर्जी फर्जी वोटरों के नाम जुड़वाना चाहती, लेकिन टीएमसी ने कहा कि एसआईआर में मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। सीएम का एजेंडा साफ है। सीएम चाहती है यही जो लोग गुजर गए उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रह जाए, रोहिंग्या की नाम रहे, बांग्लादेशी जमात का नाम रहे, और जो फॉल्स जो वोटर है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए। ये सीएम का स्टैंड है, उसका स्टैंड हम जानते हैं, जनता भी जानता है, लेकिन हमारा जो कहना है हम लोग इसी का पास कहेंगे। आज हम लोग सीओ वेस्ट बंगाल ऑफिस आए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के तरफ से 5 मेंबर। फिर हम लोग जो वोटर की परेशानियों को संज्ञान में लेके हम लोग आज फिर से सीओ ऑफिस में ये दरख्वास्त देने आए हैं। वो ये है, पहली तो बात है ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाली बात। अब तक ये बात सुलझी नहीं है। अब तक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पे किन लोगों को बुलाया जा रहा है और किस कारणवश बुलाया जा रहा है, ये डेटा उपलब्ध नहीं है। बीजेपी की पलटन घुसपैठिया राग गाती रही, लेकिन टीएमसी ने हजारों की संख्या में फॉर्म 7 पकड़े जाने का मुद्दा उठाकर एसआईआर के साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा दिया। 15 साल में और उसके पहले लेफ्ट सरकार, जिस तरह से आप लोग रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, अनुप्रवेशकारी और मृत वोटर, डुप्लीकेट वोटर, शिफ्टेड वोटर, इसको इस्तेमाल करके बंगाल के लोगों को धोखा देकर इन लोग का नाम से वोट दिलाते आए हैं ये 15 साल, और इलेक्शन जीतते आए हैं, इस बार नहीं होगा। अरे वे फॉर्म 7 उपलब्ध हुए एक गाड़ी से, लेकिन केवल बांकुड़ा से नहीं, इस तरीके का बल्क फॉर्म 7 जमा हुआ है मालदा में, इंग्लिश बाजार में, बांकुड़ा रानीबंध में, बांकुड़ा में तालडंगरा में मिला गाड़ी में, पूर्व मेदिनीपुर में मोइना में, पूर्व मेदिनीपुर में तमलुक में, हुगली में चिंसुरा में, चंदनगर में, और नॉर्थ 24 परगनास बरानगर पे, बैरकपुर में, और कलकत्ता के जोरासाको के कॉन्स्टिट्यूंसी के।
तो इतने बल्क जो फॉर्म 7 सबमिट हो रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं? ये पूरा इलीगल है। तो हम लोग ने ये पूछा कि इसको लेके इलेक्शन कमीशन क्या स्टेप्स लेगी। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी हम लोग रहते जो कदम उन्होंने उठाया वो है कि तुरंत ही ईमेल भेजे हैं ईसीआई ऑफिस में, और उसमें ये पूछा गया है सीईओ वेस्ट बंगाल की तरफ से ईसीआई ऑफिस को कि ये बताएं ऑनलाइन फॉर्म 7 हो या फिजिकल फॉर्म 7 हो, एक शख्स, एक इलेक्टर दूसरे इलेक्टर, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के विरुद्ध अगर ऑब्जेक्शन करना है तो इस तरीके के तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि 3 महीने बाद बंगाल से ममता सरकार का विसर्जन तय, लेकिन ममता सरकार की मंत्री ने कानून मंत्री वाले बयान की याद दिलाकर उन्हें खामोश कर दिया। वो सब देख लिया हम लोगों ने, आप भी देखा, हम भी देखा, पूरा दुनिया देखा पश्चिम बंगाल में न्यायाधीश का कक्ष में क्या चला उस दिन। कैसे हमारा यहाँ का खुद लॉ मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य और इतना सारे वकील को इकट्ठा कर लिया और एसएमएस करके अपने ग्रुप में सबको इकट्ठा किया, वो सब जानते हैं हम लोग। तो हम ईडी का स्पोक्स पर्सन नहीं है, ईडी का काम ईडी। अरे बंगाल में जो चल रहे हैं आप चलने दीजिए ना, ज्यादा दिन थोड़ा कष्ट उठाइए। पहले मैं बोल दूं कि मैं लॉ मिनिस्टर नहीं हूँ, वो भूल गए हैं। एक्चुअली हम बोले हैं कि वो थोड़ा बोला है, हमको भी पता चला है कि वो लॉ मिनिस्टर बोले, हम लॉ मिनिस्टर नहीं है। और लॉ मिनिस्टर हम तो नहीं है, हर कोई जा सकता है कोर्ट के अंदर, हम क्यों इंस्टिगेट करेंगे? हम वहाँ पर बैठने के लिए गए हैं और पीछे बेंच में बैठे थे, चेयर में भी नहीं बैठे। हमको मालूम है कोर्ट का कानून क्या है, ये हमको हमसे ज्यादा सुकांत मजूमदार को मालूम नहीं है। बीजेपी ने दावा किया कि एसआईआर में कहीं खामी नहीं है और जो लोग वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के खिलाफ है वही प्रजातंत्र के खिलाफ है। लेकिन सीपीएम ने बीजेपी की दलील को दरकिनार किया। एसआईआर के बहाने टीएमसी और बीजेपी पर नूरा कुश्ती का इल्जाम जड़ दिया। जहां तक एसआईआर की बात है, मैंने ये बार बार कहा है, ये पहली बार नहीं हो रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री के जमाने से हर दशक में होती आ रही है, हर सरकार में होती आ रही है। अब उन लोगों को आपत्ति है जिनको स्वच्छता से डर है या ठीक तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया से डर है। लिस्ट निकली, हमने ये कहा कि जितनी मौत हो गई है उनका नाम निकाल दो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके मौत हो गया लेकिन अभी नाम है, उसको दुरुस्त करना चाहिए। उसके बजाय किसी के नाम के आधार पर, किसी की उम्र के आधार पर, किसी के स्पेलिंग के आधार पर हजारों को नोटिस दिया जा रहा है। हमने आज दिखाया आपको, और वो भी जब दिया जा रहा है तो उसका कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं है एक एक जगह। इससे अंदेशा है कि विधानसभा क्षेत्र को चुन करके, बूथ को चुन करके यहाँ जो ये नोटिस दिया जा रहा है, जिससे वोट का आउटकम को इससे इन्फ्लुएंस किया जाए।